नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कबीर का एक ऐसा दोहा जब हम सुनते हैं तो वो देखिए कैसे एक उसमें जो विशेष गहराई है हमको किस लेवल पर ले जाकर वो पहुँचाता है। कबीर साहब कहते हैं अपने ग्रंथावली में कि कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूढ़ै बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाहि। इसका अर्थ समझने से पहले एक बार इस बात पर ज़रूर चर्चा हो जाए कि कवि, साहित्यकार और लेखकों ने राम को अपने अपने नज़रिए से देखा है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के जो राम हैं वो अलग राम की बात करते हैं, वो राजा दशरथ के बेटे के राम की बात करते हैं। लेकिन आप दोहे के माध्यम से ही देखिएगा, यहाँ कबीर जी कह रहे हैं कि कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूढ़ै बन माही। अब दूसरी लाइन में कहते हैं कि ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाहि। मतलब वो कहते हैं कि जिस तरीके से कस्तूरी कुंडल बसै, कस्तूरी एक बहुत सुगंधित पदार्थ होता है जो हिरण के नाभि में रहता है। कस्तूरी कुंडल बसै मतलब कस्तूरी जो महकने वाला खुशबूदार जो पदार्थ है वो हिरण के नाभि में रहता है। कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूढ़ै बन माही। लेकिन हिरण को यह जानकारी नहीं है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। उसी भ्रम में मृग क्या करता है, पूरे जंगल का भ्रमण करता है। वो इधर जाता है, उधर जाता है, उधर जाता है, फिर इधर आता है, क्योंकि उसको ये एहसास, मतलब वो जान ही नहीं पा रहा है कि आखिर ये जो खुशबू आ रही है, ये जो महक आ रही है, वो कहाँ से आ रही, या ये चीज़ कहाँ है। लेकिन अब जानकारी के अभाव में वो जो खुशबू आ रही कस्तूरी के, वो तो उसके नाभि से ही आ रही है, लेकिन उसको ये पता नहीं है। फिर आगे कहते हैं कबीर दास जी कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूढ़ै बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाहि। कबीर दास जी कहते हैं कि ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से कस्तूरी जो खुशबूदार पदार्थ है हिरण के नाभि में, लेकिन उसको ये जानकारी नहीं है कि ये खुशबू हमारे भीतर से ही आ रही है, हमारे नाभि से ही आ रही है। इस अज्ञानतावश वो क्या करती है, पूरे जंगल का भ्रमण करती है, लेकिन उसको वो कस्तूरी नहीं मिलती है क्योंकि उसके भीतर है और उसको जानकारी नहीं। ठीक उसी तरीके से कबीर दास जी कहते हैं कि ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाहि। जिस राम को हम इधर उधर पूरा, मतलब पूरे देश में या विश्व में भ्रमण करते हैं, खोजते हैं, वो राम जो है वो कहीं ना कहीं हमारे भीतर है। उसको हम लोग अन्य जगह खोजते हुए अपना जीवन तबाह कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाहि। तो दुनिया को स्वयं अपने भीतर झांकना चाहिए, देखना चाहिए। उसका योग माध्यम हो सकता है, उसका माध्यम साधना हो सकता है। फिर मिलते हैं कबीर दास जी के अगले दोहे में। बहुत बहुत धन्यवाद।